हे गाइस, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लूसेंट की सामान्य ज्ञान। उससे पहले बताओ आप सब कैसे हो? आई होप अच्छी ही होगी। चलो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल? लूसेंट सामान्य ज्ञान की हिस्ट्री वाले पोर्शन को देख रहे थे। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था? प्राचीन इतिहास स्टार्ट की थी और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा, आप लोगों को इंट्रोडक्शन दी थी, उसके स्रोत बताए थे, फिर प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताई थी, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताई थी। आज पढ़ाऊंगी आप लोगों को वैदिक सभ्यता। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता से। कहाँ गया? ये रहा आप लोगों की वैदिक सभ्यता। चलो, तो वैदिक काल का विभाजन दो भागों, एक ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। इसमें बताए गए आर्य के बारे में। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। कहाँ बसे थे सबसे पहले? पंजाब में और अफगानिस्तान में। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। मतलब कि मैक्स मूलर ने ये माना है कि जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से आए थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी आर्यों के द्वारा निर्मित? वैदिक सभ्यता। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण थी। चलो, मैं आप लोगों से बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछते जाऊंगी जिसके कारण आप लोगों का रिवीजन होता जाएगा। अब बताओ, सैंधव घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी नगरीय या ग्रामीण सभ्यता? तो वो थी नगरीय सभ्यता। और वैदिक सभ्यता क्या है? ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्या थी आर्यों की भाषा? संस्कृत। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा गया: कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विश का प्रधान विशपति कहलाए। क्या कहलाए? विशपति। जन के शासक को राजन कहा जाता था। जन के शासक को क्या कहते थे आर्यों के समय में? तो राजन। राज्याधिकारी में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। पुरप, दुर्गपति एवं अश्पस जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। जो जनता के गतिविधियों को देखते थे उसे क्या कहते थे? गुप्तचर। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होते थे। बाजपति क्या होते थे? गोचर भूमि का अधिकारी। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करते थे? उग्र। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आप याद रखोगे, वनडे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। सभापति एवं समिति राजा को सलाह देने वाली काम करती थी। अब बताओ कि मैं आप लोगों को बताई थी कि सभा एवं समिति किसकी 2 पुत्रियां थी? तो वो थे सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। अब बताओ, आप लोग बताएं कि मैं आपसे क्या क्वेश्चन की थी अभी? सभा और समिति किसकी 2 पुत्रियां थी? तो वो थी राजा प्रजापति की 2 पुत्रियां, जिसमें से सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। क्या कहते थे इसके अध्यक्ष को? ईशान। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। युद्ध के लिए किसके शब्द की प्रयोग की गई है? गविष्टि। और गविष्टि का मतलब होता है गायों की खोज। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख
ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो 7वें मंडल में। और ये किस नदी के कारण हुई? तो परुष्णी, जिसे आज हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं, जिसमें सुदासु विजय हुए। ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये भी मैं आप लोगों को पढ़ाई हूं। अब बताइए कि ब्राह्मण कहाँ से आए थे, क्षत्रिय कहाँ से आए थे, वैश्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और शूद्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? आपके ब्राह्मण हुई थी मुख से, क्षत्रिय हुई थी भुजाओं से, वैश्य हुई थी जंघाओं से और शूद्र हुए थे आपके चरणों से। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा जा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से तथा शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया। आर्यों का समाज पितृ सत्मात्मक था, पितृ प्रधान था, मतलब कि पिता प्रधान होते थे। अब बताओ, सिंधु सभ्यता के समय कौन प्रधान होते थे? तो उस समय की माताएं प्रधान होती थी, क्योंकि सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी और आर्य का समाज सत्तात्मक है, मतलब पितृ प्रधान है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ भाग लिया करती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा का प्रचलन थी और आर्यों के समय में ये बाल विवाह वगैरह नहीं हुआ करती थी। औरतों को थोड़ी आज़ादी दिया करती थी, उन्हें पुरुषों के समान माना जाता था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई मीन्स देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। यह आपके वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अपाला, विश्वास, विदुषा ये किस समय, मतलब किस समय की स्त्रियां थी? तो आप कह सकते हैं ये आर्य समाज की स्त्रियां थी। अब देखिए, जीवन भर अविवाहित महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीवन भर जो विवाह नहीं करती थी उसे क्या कहते थे? अमाजु। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोम रस हुआ करती थी। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वाश, अधिवास और उष्णीय। आर्य मुख्य, ये मैंने पढ़ा दिया। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और धूत क्रीड़ा होती थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों की मुख्य व्यवसाय क्या थी? पशुपालन और कृषि। गाय को अघन्या मतलब नाम मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्यु दंड, सोचो यार कितनी बड़ी दंड होती थी उस समय, मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय पशु, मतलब आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। लोहे को क्या कहते थे? श्याम अयस। तांबे को लोहित अयस कहते थे। लोहा को श्याम अयस और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। जो लोग व्यापार वगैरह के लिए बहुत दूर दूर जाया करते थे उसे पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को बैंक नोट या सूदखोर कहते थे। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता
के रूप में अग्नि को पूजा जाता था। मतलब मनुष्य और देवता के बीच के जो बंधन होते थे वे कौन से देवता होते थे? अग्नि। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गार्गी और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? सिर्फ और सिर्फ एक बार। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। कौन से यज्ञ का? सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहते थे और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्यों के सिक्के के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं। क्या है? 25। इनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद, कहाँ से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है और ये उपनिषद कौन से हैं? मुंडको उपनिषद। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया है? कौशाम्बी नगर में। महाकाव्य 2 हैं, एज फर्स्ट महाभारत एंड सेकंड रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था कब से प्रचलन में आई? तो ये उत्तर वैदिक काल में। वो गोत्र होते हैं ना, आप लोगों से जो गोत्र पूछे जाते हैं कि आपका गोत्र क्या है, वही गोत्र। चलिए अब देखिए, ये प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। चावार्क के चावार्क। योग के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। सांख्य के कपिल। न्याय के गौतम। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बदरायन। वैशेषिक कनाद व उलुक। ये सभी आप अच्छे से रीडिंग करोगे। एंड नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल की सभी नदियों के बारे में। प्राचीन नाम और उसके आधुनिक नाम, मतलब कि पहले क्या कहा जाता था और अभी क्या कहा जाता है इन प्रेजेंट। तो कुम्र को अभी कुर्रम कहा जाता है। कुभा को काबुल के नाम से जाना जाता है। बितस्ता झेलम से जाने जाते हैं। अस्किनी चिनाव रिवर को कहते हैं। परुशनी रावी रिवर को। सतुद्री सतलज को। बिपाशा ब्यास को। सदा नीरा गंडक। दृश्यधत्ती घग्गर नदी को। गोमती के अभी के नाम गोमल हैं और सुवस्तु के स्वात। ऋग्वैदिक काल के समय में प्रमुख देवता और संबंध। इंद्र को युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहते थे। युद्ध का नेता किसे कहते हैं? इंद्र को। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थ, मतलब देवता और मनुष्य के बीच की कड़ी। वरुण को पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक।
सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात की कर्ता, आकाश धौ को आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता में से एक, सोम को वनस्पति का देवता, उषा को प्रगति एवं उत्थान देवता, अश्विनी विपत्तियों को हराने वाली देवता, पुषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता, मरुत आंधी तूफान की देवता। चलिए उसके बाद वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल हो गए खत्म। उसकी ईयर आप याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की। आज फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग महाजनपद का उदय, मतलब कि लोग आए बसें अपने छोटे छोटे मंडलियों में रहने लगें, फिर 100-200 एक एक जगह बनने लगें, वो जगह का नाम मतलब कि लोग रखने लगे, मतलब जैसे होता है ना जन जहाँ पे रहे उनको जनपद कह दिए, वो थोड़े और बड़े हो गए तो उसे महाजनपद कह दिए, बस वही। तो चलो आज पढ़ते हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। बुद्ध के समय में ये 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से मिलती है, मतलब कि महाजनपदों के बारे में हमें अगुंतर निकाय से मिलती है, जो कि बौद्ध ग्रंथ हैं। ये 16 महाजनपद के नाम, उनकी राजधानी और क्षेत्र। एट फर्स्ट अंग की राजधानी थी चंपा। ये भागलपुर मुंगेर में स्थित है, जो कि बिहार का पार्ट है। मगध इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगीर, ये पटना गया के क्षेत्रों में है। काशी इसकी राजधानी है वाराणसी, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में। वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में। वज्जी वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र। अब कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ये फैजाबाद यूपी में है। अवंती इसकी राजधानी आपकी उज्जैन महिष्मती, और ये क्षेत्र मालवा मध्य प्रदेश में है। मल्ल कुशावती देवरिया जिले यूपी में। पांचाल अही छत्र और कंपीवल्य बरेली बदायूं फर्रुखाबाद यूपी में है। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती, ये बुंदेलखंड यूपी में है। कुरु इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली मेरठ हरियाणा के कुछ क्षेत्र में स्थित है। मत्स्य ये विराटनगर में है, और विराटनगर कहाँ है? जयपुर के आसपास राजस्थान में। कंबोज ये हाटक इसकी राजधानी है। रजौली एवं हाजरा क्षेत्र यूपी में। सूरसेन की राजधानी मथुरा, और ये मथुरा यूपी में है। अस्मक इसकी राजधानी पोटली और पोतन गोदावरी नदी क्षेत्र, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। मतलब कि दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद का नाम क्या है? अशमक, जिसकी राजधानी पोटली और पोतन है। गांधार तक्षशिला ये रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन थे जैन धर्म के प्रथम और संस्थापक? ये थे ऋषभदेव। ऋषभदेव के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 23वें जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ये अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। अब महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए।
अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में कुंडल ग्राम, जो कि वैशाली में पड़ती है, इसके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के सरदार थे और इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी थी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदी बर्मन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। मतलब ये जब 30 वर्ष के हुए तो अपने माता पिता, जब इनकी मृत्यु हो गई तो ये अपने बड़े भाई नंदी बर्मन से पूछकर इन्होंने सन्यासी जीवन को ग्रहण कर लिया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भ्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जीन अहर्त निग्रत कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमगधी भाषा में दिया। किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल थे। इसके प्रथम अनुयायी कौन हुए थे? उनके दामाद जामिल। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी और चंपा किसकी राजधानी थी? अंग की। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहा, जो जैन धर्म का धेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। मतलब कि श्वेतांबर और दिगंबर जैन के 2 भाग हो गए। एक कहलाए श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, जो कि श्वेत वस्त्र को धारण करने वालों में से थे, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, जो कि नग्न रहते थे। सबसे इंपॉर्टेंट, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न किससे रिलेट करते हैं? तो जैन धर्म से। इसके 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण हैं। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य वचन, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, मतलब कि वो लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। किसकी मान्यता है? आत्मा की मान्यता है और ईश्वर की मान्यता नहीं है। महावीर पूर्व जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। किसमें विश्वास रखते थे? पूर्व जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम श्यायवाद, अनेकांतवाद थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली के त्रिमूर्ति गोमेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण
चंदेल शासकों द्वारा किया गया। ये कहाँ है? आपके महाराष्ट्र में। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने किया? चंदेल शासकों ने। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा मौर्य उत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों को जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी, जो कि राजगीर में है, वहाँ हो गई। मल्लराज सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। अब पढ़ते हैं हम लोग बौद्ध धर्म। जैन धर्म खत्म हो गए, उसके हर एक पॉइंट का आप लोग नोट्स कर लेंगे और जिनके पास बुक है वो बुक में मार्क कर लेंगे, क्योंकि कल मैं आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछूंगी, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? हमारे गौतम बुद्ध जी। इन्हें एशिया के ज्योतिष पुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता। लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध जी को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुई है। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन, जो कि शाक्य गण के मुखिया जी थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई। OMG, ये जन्म लिए और इनके 7 दिन बाद इनकी माता की डेथ हो गई। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब बताओ महावीर के बचपन का नाम क्या था, जो कि जैन धर्म के थे? उनका नाम था शुद्धोदन, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। चलो, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। उनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उनके निम्न 4 दृश्यों को कर्मशः देखा। मतलब कि जब वो टहलने के लिए देखें तो वो 4 चीज़ों पे अपना ध्यान केंद्रित किए। एज फर्स्ट, बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी को। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। मतलब उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाने जाते हैं। जब उन्होंने घर को छोड़ा तो उसे बौद्ध धर्म में किस नाम से जाने जाते हैं? महाविनिष्क्रमण। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। मतलब बुद्ध के गुरुजी का नाम क्या है? अलार कलाम। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, महानप्मा और असागी नामक 5 साधक मिले। क्या मिले? 5 साधक उन्हें। बिना अन्न जल ग्रहण किए वे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी मतलब फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये बोधगया में हुआ, जो कि बिहार में है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। उन्हें पहले सिद्धार्थ कहा जाता था, लेकिन उनका नाम बुद्ध तब पड़ा जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। वह स्थान बोधगया कहलाया। मैंने बताया आपको। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। उनके उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये कहाँ दिए? सबसे पहले सारनाथ में। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। कौन से लैंग्वेज में? ये अपनी भाषा दिए?
पाली लैंग्वेज में। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, कौशाम्बी, वैशाली एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। फिर इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी में कुशीनारा, देवरिया जिले जो कि यूपी में है, में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। मतलब जो बुद्ध जी थे वो एक मित्र के यहाँ गए थे जिनका नाम था चुंद। उन्होंने शायद कोई उन्हें मांस खिला दिया था जिसकी वजह से बुद्ध की मृत्यु हो गई। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। हमारे पूरे जीवन में 16 संस्कार होते हैं और जब डेथ के बाद होती है तो उसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन 8 स्तूपों का निर्माण कराया। मतलब कि उनके शरीर को 8 भागों में बांट दिया और अलग अलग जगह 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पूर्व जन्म की मान्यता है। देखिए, ये लोग भी ईश्वर को नहीं मानते थे और पूर्व जन्म में विश्वास करते थे। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध निर्माण कहते हैं। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। कहाँ से लिया? बुद्ध उपनिषद से। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हैं। सबसे पहले भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, जिन्हें भिक्षुक कहा गया, और एक उपासक। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा। मतलब कि जो लोग पूरे तरीके से संन्यास हो गए उन्हें हम भिक्षुक कहते हैं, और जो लोग घर में रहते हुए बौद्ध धर्म को ग्रहण किए उसे हम उपासक कहते हैं। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यून आयु 15 वर्ष थी। जैसे एक आयु को माना जाता है ना कि इस चीज़ में आने के लिए इतनी वर्ष होनी चाहिए, जैसे वोट देने के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए, बस वैसे ही बौद्ध धर्म में आने के लिए 18 वर्ष की ज़रूरत होती थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ, जैन धर्म में भी थे त्रिरत्न और बुद्ध धर्म में भी हैं। ये तीनों को आप याद रखेंगे। अब बौद्ध सभाएं, अब देखो मतलब कि कहाँ कहाँ बौद्ध सभाएं हुई, किनके शासनकाल में हुई, कब हुई और ये किसने करवाई। सबसे पहले बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने, और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई और ये इसकी अध्यक्षता शवाकामी ने की और ये काल अशोक के समकालीन थे। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्स के समय में हुई और उस समय राजा थे अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, किस शताब्दी में यह हुई? ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने की और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई। चलिए, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले
बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। आज देखते हैं कोई भी पूजा पाठ में जुलूस निकाले जाते हैं। ये सबसे पहले कब प्रचलन में आई? तो बौद्ध धर्म के समय। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसीलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण भी इसी समय हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। कितने सत्यों का उपदेश दिया? 4। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इस सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधक हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और आखिरी में सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह, मद सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धर्म संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृह स्थल के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। नीचे देखते हैं, बुद्ध ने मध्यम मार्ग मतलब मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। मध्यम मार्ग का उपदेश किसने दिया? बुद्ध ने। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। यह मैंने आप लोगों को अभी बताया कि दोनों ही ईश्वर के बारे में मतलब ईश्वर को मान्यता नहीं देते थे। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में ही हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पूर्व जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा बुद्ध मूर्तियाँ गांधार शैली में बनाए गए हैं। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी, मतलब सबसे ज़्यादा गांधार शैली में बनी और सबसे पहले मूर्ति मथुरा कला में बनी। अब देखते हैं शैव धर्म, मतलब कि शैव धर्म को मानने वाले लोग और इसके प्रवर्तक। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहते हैं। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है, मतलब कि शिवलिंग की पूजा हम हड़प्पा संस्कृति से ही करते आ रहे हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। क्या कहा गया है? भव, सर्व, पशुपति, भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में, जो कि सबसे फेमस पुराण थी। पुराणों की संख्या कितनी थी? 18। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई: पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगावत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस्थ हैं, जिन्हें
भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहते हैं। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहते हैं? पंचार्थिक। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है, जिसकी पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कौन थे? पशुपत आचार्य। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? भैरव। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान पर था। कहाँ था? श्री शैल नामक स्थान पर। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदायों के लोग नर कपाल में ही भोजन करते थे, मतलब कि मानव के जो सर के हड्डी होते थे खोखले टाइप, उसी में भोजन किया करते थे। जल तथा सूरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित थे। लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित थे? दक्षिण भारत में। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिव लिंग की उपासना करते थे। वसुदेव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उसके शिष्य वासव को बताया गया। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक किसको कहते हैं? वल्लभ प्रभु को तथा इसके शिष्य वासव कहलाए। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोलों के समय में लोकप्रिय हुआ। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नाथानरों द्वारा किया गया। नथनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिसे अपार, तिरुज्ञान, समवंदर, सुरंदर मूर्ति आदि के नाम से उल्लेखनीय है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, इम्पॉर्टेंट है ये, कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा में, जिसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया। किसने किया? राष्ट्रकूटों ने। चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजा राजेश्वर मंदिर, मतलब राजा राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव नंदी का एक साथ अंकन किया गया है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर क्या किया गया है? शिव और नंदी का एक साथ। नंदी कौन थे? शिव जी के बैल का नाम नंदी था। चलिए अब देखते हैं वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है। वैष्णव धर्म की जानकारी हमें सबसे पहले कहाँ से मिलती है? उपनिषद से। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। ये वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में हुई, जो कि देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया। प्रमुख संप्रदाय, मत और उसके आचार्य। वैष्णव संप्रदाय ये विशिष्ट आदित्य, इसके आचार्य रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत, आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय शुद्धैत्य और वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत और निम्बार्क। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक और पुस्तक। बरकरी, इसके संस्थापक थे नामदेव। श्री वैष्णव संस्थापक रामानुज और इसके पुस्तक थे ब्रह्मसूत्र। परनार्थ, इसके संस्थापक थे
रामादास और पुस्तक का नाम था दासबोध। राम भक्त, इसके संस्थापक थे रामानंद और इसकी पुस्तक थी अध्याय रामायण। चलो आज यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ाएंगे इस्लाम धर्म के बारे में, मतलब मुस्लिमों के बारे में। तो और ये सब तो जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया इसे रिवाइज करोगे। कल मैं इसके MCQ पहले पूछूंगी, 10 MCQ पूछूंगी, उसके बाद में आप लोगों को आगे कंप्लीट कराऊंगी। सो थैंक यू गाइज।